हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिज्म आर एंजाइम फॉर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल फॉर ह्यूमन्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक्स है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स या उसके एंजाइम्स को उस ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम को यूज़ करता है। ठीक है, किसी टेक्निक के थ्रू यूज़फुल प्रोडक्ट बनाता है जो ह्यूमन्स के लिए यूज़फुल हो। इन द सेंस मेकिंग एंड प्रोसेस ऑफ यूज़फुल फॉर ह्यूमन्स इन द सेंस कार्ड वाइट विच आर माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस। ठीक है, जैसा देखेंगे इन द सेंस कि कार्ड, ठीक है, ब्रेड, वाइन, इन सब को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिएटेड प्रोसेस से बनाने के प्रोसेस को ही बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हाउएवर इट इज़ यूज्ड टू रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडेज इट रेफर टू दोज प्रोसेस विच जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अचीव्ड बाई सेम लार्जर स्केल। ठीक है, जबकि इन द सेंस रिस्ट्रिक्टेड सेंस में हम देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसे प्रोसेस होती है जिससे उसको जेनेटिकली भी मॉडिफाइड किया जाता है और डिजायरेबल कम्युनिटीज़ या फिर डिजायरेबल स्पीसीज़ या फिर डिजायरेबल सब्सटेंस को बनाया जाता है, उसी को हम लार्जर स्केल पर, उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फर्दर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो है उसको हम यूज़ करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, टेस्ट ट्यूब बेबी, जीन क्लोनिंग, डीएनए प्रिंटिंग, वैक्सीन, इनके अलावा और भी तमाम तरीके की जो डिफेक्टिव जीन्स होती है उसको मॉडिफाइड करते हैं। ये सारे पार्ट्स बायोटेक्नोलॉजी के ही हैं। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFV हैज़ गिवन टू डिफिनीशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो FEV है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन किया है। उसमें लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत द इंटीग्रेशंस ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स, ठीक है, जिससे नेचुरल साइंस और जो ऑर्गेनिजम्स है उसको इंटीग्रेट करते हैं। पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूल, एनालॉग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, मॉलिक्यूलर, एनालॉग्स और उसके प्रोडक्ट सर्विसेज को मॉडिफाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है उस बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है, तो एमंग देयर आर 2 टेक्निक दैट आर इनेबल्ड बर्थ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है उनके 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखेंगे ऐसी टेक्निक्स जिसमें अल्टर करते हैं उसकी केमिस्ट्री, जेनेटिक मटेरियल, DNA, RNA को इंट्रोड्यूस करते हैं एक न्यू होस्ट में और उसके फिनोटाइपिक कंडीशंस को चेंज करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। और दूसरी होती है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोवियल कॉन्टामिनेटेड फ्री माइक्रोब्स होते हैं, उस माइक्रोब्स को केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस से उसकी ग्रोथ को सिर्फ डिज़ायर्ड ग्रोथ ही करते हैं। जिनमें जो माइक्रोब यूज़फुल है उनको डिज़ायर किया जाता है यूकैरियोटिक को लार्ज क्वांटिटीज़ में। और बायोटेक्नोलॉजी से डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, एंजाइम्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखते हैं। तो यू प्रोबेबली अप्रोप्रिएट्स एंड एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ओवर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। हम देखेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एडवांटेज देखेंगे। तो फार्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशंस, यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच मे हैव बेनिफिशियल to the organisms as well as population. Asexual reproduction preserve genetic information while sexual reproduction permit variations. ठीक है, हम देखेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उनमें देखेंगे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोपायरेटली, परसेटली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड से। हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें देखेंगे इनमें फार्मुलेशन और यूनिक कॉम्बिनेशन जेनेटिक सेटअप होता है।
देखेंगे 2 टाइप से रिप्रोडक्शंस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करता है और उसकी अपनी खुद की जनरेशन चलती रहती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है ये वेरिएशंस को परमिट करता है। ट्रेडिशनली हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशंस जो होती है वो बहुत ही यूज़फुल है एनिमल ब्रीडिंग के लिए या फिर और भी क्राफ्ट्स के लिए। डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन अनडिजायरेबल जीन को डिजायर्ड जीन के साथ मीट करना। इनके अलावा बहुत सारी टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंक्लूड होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र। ओवरकम the limitations and allows us to isolate, introduce only one or a set of desirable gene without introducing desirable gene into target organism। ठीक है, हम देखेंगे जो टेक्निक्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के उनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र, इन सब डिफरेंट टाइप के मेथड्स को अपनाया जाता है जिनसे इनकी ट्रांसफॉर्मेशंस होती रहती है। डू यू नो दैट लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच समहाउ ट्रांसफर ऑफ एलाइन ऑर्गेनिज्म, मोस्ट लाइकली द पीसेस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ प्रोजेनी सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कोई डीएनए का पीस है उसको अगर एलाइन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं तो देखेंगे मोस्ट ऑफ पीसेज जो डीएनए है वो खुद मल्टीप्लाई नहीं करेगा उसकी प्रोजनी या उसके ऑर्गेनिज्म सेल में, बट जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इनटू जीनोम और उसके रेसिपिएंट में तो ये मल्टीप्लाई करेगा एंड इट इनहेरिटेड विद होस्ट डीएनए और होस्ट डीएनए में इनहेरिटेड होगा। दिस इज़ बिकॉज एलाइन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए जो है वो क्रोमोसोम का पार्ट है विच हैज़ एबिलिटी टू रिप्लिकेट, जो जिसमें रिप्लिकेट की एबिलिटी पाई जाती है। इन क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए में क्रोमोसोम में डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। देयरफॉर फॉर multiplications of any line of species DNA in an organism it need to be part of chromosomes। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो मल्टीप्लिकेशन में किसी डीएनए के ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए नीड होती है क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। दस हम देखेंगे डीएनए जो होता है वो लिंक्ड होता है विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ ये लिंक्ड होता है शो दैट द एलाइन पीस ऑफ डीएनए कैन रिप्लिकेट मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से देखेंगे डीएनए रिप्लिकेट कर सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में और इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग या फिर मेकिंग ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए कह सकते हैं। Let us now focus the first instances of construction of an artificial recombinant DNA molecule. The constructions of first recombinant DNA emerged from possibility linked a gene encoding antibiotic resistance native plasmids replicating circular एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ठीक है, अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस हुआ था उसमें इनकोडिंग की गई थी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को जिसको प्लाज्मिड कहा गया, जो ऑटोनोमसली रिप्लिकेट करता है। ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है सोलिमिना टाइफियम में। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर accomplished 1972 आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन बाई कटिंग पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए रिप्लिकेशंस करी थी, डीएनए एक्म्प्लिश करके डीएनए के प्लाज्मिड्स को कट करते हुए, जिसको इन्होंने बताया कि ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है। द कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ so called
मॉलिक्यूलर सीजर या फिर रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। ठीक है, डीएनए को कट करने के लिए एक स्पेशल तरीके के मॉलिक्यूलर सीजर्स को यूज़ करते हैं जिसको रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम कहते हैं। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विथ प्लाज्मिड। जो कट पीस होता है डीएनए का उसको प्लाज्मिड के साथ कनेक्ट करते हैं। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो वेक्टर्स के रूप में यूज़ होता है जो ट्रांसफ़र होता है डीएनए से अटैच होता है। यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफ़र मलेरियल पैरासाइट इन ह्यूमन बॉडी। जैसा आप जानते हैं प्रोबेबली मॉस्किटोज जो होता है वो ट्रांसमिट्स करता है मलेरियल इन्फेक्शंस को या मलेरियल पैरासाइट्स को ह्यूमन बॉडी में। ठीक उसी तरीके से जो प्लाज्मिड होता है प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं किसी भी एलाइन पीस को या फिर डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डिलीवर्ड कर। द लिंकिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद एंजाइम डीएनए लाइगेज। फिर उसकी लिंकिंग करते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन से प्लाज्मिड वेक्टर को जिसको डीएनए लाइगेजेस कहते हैं। विच एक्ट एज कट डीएनए मॉलिक्यूल जॉइंट देयर एंड्स। जो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA। ठीक है, इनके अलावा हम देखेंगे ये एक सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए है जो विट्रो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको कहते हैं। जब डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं स्कोरिया कोलाई में बैक्टीरिया में तो क्लोजली साल्मोनेला से रिलेटेड रखता है और ये रिप्लिकेट हो जाता है न्यू डीएनए होस्ट पॉलीमरेजेस एंजाइम के थ्रू और ये अपनी कॉपीज़ को मल्टीप्लाई करता है। इस एबिलिटी को मल्टीप्लाई ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन स्कोरिया कोलाई में इसी को क्लोनिंग कहते हैं और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जो होती है ई कोलाई में पाया जाता है। यू कैन हेंस इन्फर देयर दैट 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को किसी ऑर्गेनिज्म के को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए 3 स्टेप्स अपनानी पड़ती है। फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। आइडेंटिफिकेशंस करते हैं डीएनए को डिजायरेबल जीन के साथ। जो सेकंड होता है उसमें इंट्रोडक्शन करते हैं आइडेंटिफाइड करते हैं डीएनए को होस्ट में। और तीसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ठीक है, और इनके अलावा इंट्रोड्यूस करते हैं डीएनए को कि कौन से डीएनए को मेंटेनेंस करते हैं जिस डीएनए को ट्रांसफ़र करना है उसके प्रोजेनी में। ठीक है, और बाकी की चीज़ें हम कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।